आया और मैंने मॉडरेटर्स को नहीं कहा कि वो आप लोगों के साथ गपशप लगाएं, मैंने खुद लगाई इसलिए ताकि कैंडिडेट्स का कैलिबर पता चले। क्यों करता हूं, मेरे पास एक बंदा है, मुझे आकर, लड़का आप में शायद अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता, उसने आकर मुझे कहा कि मैंने उससे कोई बात की इस तरह की ऑनलाइन एनवायरनमेंट की, तो उसने आगे से मुझे बोला कि यार अहमद भाई मुझे पता है कि ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्या होती है, ऐसे नहीं मैंने कंप्यूटर साइंसेज के 3 सेमेस्टर पास कर लिए। सो आप लोगों को पहले ही बता दूं, बहरिया यूनिवर्सिटी का 2017 का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कंप्यूटर साइंसेज में, ठीक है। और ओरेकल ओसीपी ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल एक पेपर्स होते हैं अमेरिका के, जो डेटाबेस के अंदर आपका सारा डाटा का नादरा का डाटा जिस लैंग्वेज में सेव है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। सो उसके बाद अगर कोई बंदा आपको ऑनलाइन एनवायरनमेंट की तरफ बुला रहा है ना, तो आपको समझना चाहिए कि पीछे कोई चीज है जिसकी वजह से अहमद भाई बार बार कहते हैं। सो पहले तो सब ये इसके ऊपर आ जाए ना कि ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स में ही आपने काम करना है, बार बार मेरा ख्याल है 10वीं दफा बोल दिए। अब हम स्टार्टअप करते हैं यार। 3 शाखें हैं, ठीक है, अमेजोन की इस टाइम पे 3 शाखें अवेलेबल हैं, ठीक है। अब 3 शाखें किस तरह है कि जिस तरह एक दरख्त होता है ना यार, उसके अंदर आप ना राइट पे भी एक शाख जा रही है, लेफ्ट में भी जा रही है, और फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर राइट पर भी मूव ऑन कर रही है। तो आप लोग सोचते हो यार अच्छा अब हमें किस तरफ है वो जाना है, यार मैं किस शाख की तरफ मूव ऑन करूं। तो यार होगा ऐसा कि अभी हम तीनों शाखों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये तीनों शाखें हैं क्या। जरूरी है कल को आप अमेजोन के अंदर काम करोगे, आपको नहीं पता अभी ड्रॉप शिपिंग क्या है, होलसेल क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है, आप कहते हो जाके यार मैं तो प्राइवेट लेबल करता हूँ। कोई बंदा आपसे पूछ लेता है अच्छा यार नुमान आप प्राइवेट लेबल करते हो, क्यों करते हो, तो नुमान के पास ये तो जवाब नहीं होना चाहिए ना क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे अहमद भाई ने कहा था, क्योंकि मैंने उसकी वीडियोस देखी। यार ये बहुत इलॉजिकल जवाब होते हैं, इनसे पता चल जाता है कि आपको कख नहीं पता है, ठीक है। सो आपको लॉजिक्स पता होनी चाहिए कि अगर आपने 3rd नंबर वाली शाख को पसंद किया है कि मैं इसके अंदर कोर कमांड हासिल करूंगा, तो भाई उसकी क्या वजह थी, बाकी दोनों में क्या कमियां थी, बाकी दोनों में क्या अप एंड डाउन था। तो इसको जो है ना वो जरूरी है अभी इनकी लॉजिक्स को समझना। आज के सेशन में पहले मॉडल को समझेंगे, बाकी रिमेनिंग 2 को कल और मूव ऑन करेंगे, और उसके बाद ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ये बात याद रखिएगा, आगे काम हमारे साथ बहुत ज्यादा है। जम्मूल भाई आप थोड़ी सी वो चेक कीजिएगा, अपनी इंटरनेट चेक कीजिएगा, क्योंकि शायद बाकियों को ठीक आ रही है, अगर कोई इशू है तो बता दें। तो अब ये है कि ड्रॉप शिपिंग एक शाख है, ठीक है, अमेजोन की। जिस तरह आप कह लेना कि आप कहते हो मैंने सीएस किया है, तो यार अमेजोन आपने किया है, समझ आ गई। आप उसमें कोर किस में हासिल करनी है वो हम देखेंगे, और उसमें से समझ लें ड्रॉप शिपिंग एक सब्जेक्ट है जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं, फिर होलसेल, फिर प्राइवेट लेवल को, और फिर आप प्राइवेट लेवल के अंदर पीएचडी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। सो ड्रॉप शिपिंग क्या है, इसको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको करके थोड़ा सा समझाता हूँ कि देखें। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसको सिर्फ अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना कि यार अहमद भाई यार मुझे ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ प्रैक्टिकल नहीं समझ आया, या मेरे पास कोई क्लाइंट था वो मुझे कहता था यार मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है मुझसे हुई नहीं। यार ईजीआर ड्रॉप शिपिंग भी करती है, ईजीआर का प्रॉपर डिपार्टमेंट है। ये महर जो अभी इधर आप लोगों के साथ बैठा हुआ है लड़का, ये ड्रॉप शिपिंग करता है हमारे साथ ही, जो है टीम का पार्ट है, ठीक है। ये महर जोन सा है, लेकिन ये अभी आपको कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ बैठा हुआ है कि कोई इशू आपको आए तो ये रिजॉल्व कर दे, ठीक है। तो हम होता क्या है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, यार नुमान भाई अपना कैमरा बंद कर दें। अच्छा अब हो क्या रहा है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, आप अंदाजा लगाएं ये पॉइंट ए है एक, और एक पॉइंट बी है। ये जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आगे हम इसको देखेंगे आने वाले जो है ना सेशंस के अंदर। ये एक सॉफ्टवेयर है सीजे, चलें इसको अभी हम छोड़ देते हैं, हम पॉइंट ए की बात करते हैं। पॉइंट ए आप लोगों की शॉप है अमेजोन के ऊपर। क्या है भाई, आप लोगों की एक दुकान है जो अमेजोन के ऊपर है। भूल जाएं कैसे बनी, कब बनी, क्या डॉक्यूमेंट आए, फला 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 छोड़ दो यार, आगे सीखेंगे, प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। ए जो सी है ना, ये आपकी एक दुकान है जो अमेजोन के ऊपर आपने बनाई है। फर्ज कर लेते हैं यूके के प्लाजे के अंदर आपने एक दुकान खोली हुई है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में आ जाए, होता क्या है कि यहाँ से थ्रू इंटरनेट बंदा आपको अप्रोच कर रहा है, आपका ऐड देख रहा है आपकी दुकान का, आपने फर्ज करें वहां लगाया हुआ है यार ये बॉटल है, ये बड़ी अच्छी सी 5-7 तस्वीरें लगी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इमेज वो डायमेंशन लिखी हुई है, वेट लिखा हुआ है, लाइफ लिखी हुई है, वारंटी लिखी, हर चीज लिखी हुई है, हर चीज लिखी हुई है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर वो बॉटल आपके पास है ही नहीं, वो बॉटल आपके पास अवेलेबल ही नहीं,
ठीक है। अब कस्टमर को तो आप कह रहे हो ना भाई खरीद लो, ऐड लगा हुआ है, कस्टमर को क्या पता आपके पास है या नहीं है, आप वो तो इंटरनेट से ऑर्डर कर रहे हैं, आपने उसको पहुंचा कर देनी है, चाहे आप जहां मर्जी से निकाल कर दें। अब होगा क्या, कस्टमर आया आपके पास और उसने आपको अपना एड्रेस दिया, अपना फोन नंबर दिया, पैसे कैश ऑन डिलीवरी का कहा या जो भी कार्ड से पेमेंट की, और वो चला गया। अब आपके पास उसकी सारी डिटेल्स हैं, आपने 2 दिन के अंदर उसके घर बॉटल पहुंचानी है, बॉटल तो है नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे, बॉटल तो लानी है ना कहीं से, वही चीज लानी है जो चीज डिस्प्ले की है, वही कलर लाना है जो डिस्प्ले की है। अब करेंगे क्या, ये जो पॉइंट बी है ये कोई और स्टोर है। अब ये जो स्टोर है ये ईबे पर भी हो सकता है, इससे कहीं पर भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है, मतलब कोई और ई कॉमर्स बात पे कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक स्टोर किसी और बंदे ने ओपन किया हुआ है, वो अमेजोन के ऊपर भी हो सकता है, अमेजोन के अलावा भी हो सकता है। ठीक है, आपने देखा कि यार ये बॉटल जो कस्टमर ने मुझे 10 रुपए की ऑर्डर की है, ये स्टोर बी पे मुझे मिल रही है 8 रुपए की, तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे खरीदूंगा और कस्टमर को दे दूंगा, 2 रुपए का प्रॉफिट मेरी जेब में आ गया। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग है कि चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन रिवर्स में अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए आपसे क्वेश्चन करता हूं, यार अगर आप बॉटल की दुकानें देखें तो सिर्फ अमेजोन के ऊपर कम से कम 1 लाख दुकानें हैं जो सिर्फ बॉटल्स बेच रही हैं। तो अगर आप वन बाय वन जाकर ये देखना शुरू कर दें कि कौन सा स्टोर मेरे जैसी बॉटल दे रहा है, तो कम से कम आपको 2 महीने चाहिए। और फिर ये तो सिर्फ अमेजोन के ऊपर 1 लाख है, हो सकता है ईबे के ऊपर कोई इससे सस्ती दे रहा हो, वॉलमार्ट के ऊपर उससे सस्ती दे रहा हो। तो यार आप सस्ती 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 के चक्कर में आपने तो 2 दिन में उनको पहुंचानी भी है या मैक्सिमम 3 दिन में उनको पहुंचानी भी है, तो आप क्या करोगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बीच में, सीजे नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज होता है ड्रॉप शिपिंग में, ये बेसिकली करता क्या है, ये समझिए हमारा मुलाजिम है, इसको हमने खरीदा हुआ है, इसको तनख्वाह पर रखा हुआ है, ये बड़ा काबिल इंसान है। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ही कस्टमर हमें ऑर्डर देगा ना, ये अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए एकदम मुझे बताएगा, अहमद भाई ईबे पर जाए ना, ईबे पर सेम यही बॉटल पॉइंट बी बेच रहा है और 7 रुपए की बेच रहा है, जाओ यार इससे खरीद लो। और मैं इसको कहता हूँ यार अब आपने मुझसे इजाजत भी नहीं लेनी, मैं हो सकता है सोया हुआ हूँ, मैं हो सकता है खाना खा रहा हूँ, ई कॉमर्स का तो हुसन ही है ना कि बैक एट द एंड सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो सीजे क्या करेगा, मुझे ऑर्डर आया, ये मेरा मुलाजिम क्या करेगा, जो कस्टमर ने मुझे फोन नंबर दिया, जो कस्टमर ने मुझे अपना एड्रेस दिया, जो जो अपनी क्वांटिटी बताई, 1 बॉटल दो, दो दो, चार दो, वो सारी पूरा डाटा उठा के पॉइंट बी को बता देगा। अब पॉइंट बी के पास इस टाइम पे क्या अवेलेबल है, कस्टमर का नंबर, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की बॉटल का जो भी था डिजाइन वगैरह सब अवेलेबल है। पॉइंट बी उस कस्टमर को वो चीज भेज देगा, पॉइंट बी पैक करेगा और भेज देगा, कस्टमर तक के पास चीज पहुंच गई, कस्टमर ने आपको पैसे दिए हुए थे, आपने आगे बी को पे कर दी, अल्लाह अल्लाह खैर चला, 2 रुपए लिए, खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। अब दिखने में ये मॉडल तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अट्रैक्टिव मॉडल है, बड़ा मजा करेगा आपको कि यार सिर्फ अकाउंट खोलना है, ऐड लगाना है और भाई वाह भाई होगी, जितने मर्जी ऐड लगाए जाओ उठा के, मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं, बॉटल भी लगा दूंगा, माचिस भी लगा दूंगा, सब कुछ लगा दूंगा उठा के, 25-30 प्रोडक्ट्स उठा दूंगा, सीजे है ना पीछे काम करने के लिए, वो है रोबोट, वो कौन सा खाना खाता है, उसको मैंने तनख्वाह दी हुई है, उसको मैंने 1 महीने के लिए पैसे दिए हुए हैं, साल के लिए वो मेरे लिए काम करेगा। मसला कहाँ बनता है, जिस वजह से 110% ये मॉडल नॉट रिकमेंडेड है, 110% ये झूठ है, एंड 110% इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, आप में से कोई बंदे ये ना कहें कि ईजीआर के अंदर कैलिबर नहीं है ये काम करने का, इसलिए वो इससे मना करते हैं, महर बैठा है वो ये काम करता है, हमारी टीम का पार्ट है, आप लोग ये काम करना चाहते हैं, महर आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमारा डिपार्टमेंट, मेरी अस्सलाम रिकमेंडेशन वालेकुम। क्यों नहीं है, मैं अहमद क्यों भाई। पर मूव ऑन नहीं करता हूं, और मैं क्यों अहमद भाई। कहता हूं कि ये काम नहीं करो, उसकी मैं कुछ वजूहात आपको बताता हूँ। जी तो जमल भाई कि आप बोल रहे हैं आप कुछ। मैं कुछ हाँ, मैं कुछ आपकी बात में ना कुछ शामिल करना चाहूंगा। असल में जो मैंने इस्लामिक बैंकिंग पढ़ी हुई है ना, मेरी फील्ड भी है। तो इस जो इस्लामिक ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उसमें फिजिबिलिटी, फिजिकल हालत में आपके पास पोसेशन होना लाजमी है। जब बिल्कुल तक अगर तो आपके पास फिजिकल पोसेशन नहीं है ना, तो वो ट्रांजैक्शन हराम हो जाती है। जो अभी आपने बात की ना, बिल्कुल तो वो उस जिम्मे में चली जाती है सारी। तो उसकी ये वजह है, सबसे बड़ी वजह आपने जो बताया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है ये। बिल्कुल, मैं इसको तो इसका ये बिल्कुल आगे डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक तो ये हो गया
तिरुमल में बहुत अच्छा एडिशन आपने कर दिया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ठीक है। मैं इसको, अच्छा, अब हो ये गया बेटा कि एक तो ये आपको प्रॉब्लम, चलो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप में से भी 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि यार कहेंगे कि नमाज पढ़ी है सुबह की। हमारे यहाँ अलमिया ये है ना कि हमारे यहाँ कोई बंदा आपको कोई बात कहे तो अगला पूछता है भाई तुमने नमाज पढ़ी है, तुमने रोजा रखा है, तो चलो उसको हम पीछे करते हैं, उसको एंड पे करते हैं उसको डिस्कस। पहले हम टेक्निकल बात कर लेते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, ये जो कस्टमर मेरे पास आया था, मेरा स्टोर किस प्लाजे में था? अमेजोन के प्लाजे में था। जो कस्टमर को चीज मिलनी चाहिए वो अमेजोन की पैकिंग में मिलनी चाहिए। जो फ्लायर जाता है वो, यार आप दराज से ऑर्डर करो या किसी स्टोर का नाम लिखा होता है ना फ्लायर के पीछे, उसका अपना। अब कस्टमर को चीज मिल गई, बॉटल मिल गई, सेम बॉटल थी लेकिन पैकिंग ईबे की थी, तो कस्टमर तो कहेगा ना बेटा मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, ये क्या चक्कर है कि मुझे ऑर्डर आ रहा है ईबे से। पहले तो यहाँ पर बनना शुरू हुआ मसला, ठीक है, जब अमेजोन ने मॉडल मुतारिफ कराया, बहुत पहले का है, लेकिन हम लोग एशियन जो है ना सबसे बड़ा गंद हम ही फैलाते हैं, जो सच्ची बात है, ठीक है। पहले एशिया में इसका रुझान कम था, ई कॉमर्स का, ड्रॉप शिपिंग भी तरीके से करते थे। जब ये 2-3 सालों के अंदर बहुत ज्यादा रुझान आया ना, तो हम लोगों ने कहा भाई यही सबसे अच्छा मॉडल है, इसी को पकड़ो, ठीक है, जिसमें पैसे ही कोई नहीं लगता, अकाउंट खोलो बस, और इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी है, मारो अकाउंट की इन्वेस्टमेंट ही है ना, अकाउंट बनाओ और बस फिर शुरू हो जाओ। तो हमने करना शुरू की 2 नंबरियां बीच में, हम बहुत ज्यादा ऑर्डर इस तरह करने शुरू हो गए, एशियंस का सबसे बड़ा फुकदान है इसमें। अब हुआ क्या कि पहले अमेजोन को एक शिकायत मिलती थी दिन में, यार वो गोरे हैं, आप लोग क्या समझ रहे हो कि वो आप लोग ईबे की पैकिंग में दे दोगे तो वो कहेंगे ठीक है ऑल ओके हो गया। बेटा वो गिलेबान से पकड़ने वाले लोग हैं, वो आधा डॉलर भी जाया नहीं करते, ठीक है। तो वो क्या, उनको अमेजोन को दिन में एक शिकायत आती थी कि सर ये ईबे की पैकिंग में है, इसको जरा देखिएगा। अब दिन में 50 शिकायतें आने शुरू होगी। अमेजोन ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं यार, अगर आप ये कहते हो ना कि आप अमेजोन के सॉफ्टवेयर, अमेजोन के मैकेनिज्म से बच जाओगे, तो सबसे बड़ा झूठ है। आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें कि अमेजोन की डिलीवरी रेशो क्या है। अमेजोन वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां रोबोट्स काम करते हैं, पैकिंग। आप यूट्यूब पे आज सारे सर्च जाकर करिए कि अमेजोन की पैकिंग रोबोट्स कैसे कर रहे हैं, अमेजोन पे डिलीवरी ड्रोन कैसे कर रहे हैं। आप ये जाकर देखिएगा, उनके कॉन्सेप्ट्स देखिएगा कि क्या आप कभी भी उनको चीट नहीं कर सकते हो, चाहे आप जितने बड़े जो उनसे है ना गुरु बनकर आ जाओ। ये बात गलत है। हम अमेजोन की, मैं आपको छोटी सी इसकी मिसाल देता हूँ, हम अमेजोन के अंदर ना अभी कुछ अर्सा नवंबर तक हम एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे पाकिस्तान से, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल, उस पर हम टेम्पर कर देते थे। एक चीज बाद में डिस्कस करेंगे क्यों टेम्पर करते थे क्या। अब हम एशियन जी समझते थे, अमेजोन को पता नहीं चलता। जब अमेजोन ने कहा ना बेटा मुझे पता चलता है नवंबर में, अब नहीं होगा, उसके बाद सर तोड़ कोशिश हमने भी की है। मैं आपको कहता हूं ईजीआर ने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं छोड़ा जिसको खरीद के हमने टेम्परिंग नहीं की। खरीद के हमने टेम्परिंग नहीं की, $20-20 का एक घंटे का सॉफ्टवेयर परचेज किया, बिल डाला, टेम्पर किया, आंखों से देखा हुआ इंसान तो कभी पहचान ही नहीं सकता। अमेजोन ने विद इन 5 मिनट्स पकड़ के हमारे मुंह पर मारा, जाओ यार ये टेम्पर कर है। और सिर्फ ये नहीं किया, 3 दफा किया, मेरा अकाउंट, जाती कंपनी का अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया। भाई इसको उड़ा दो, इस कंपनी को उड़ा दो यूके से, मैं बताऊंगा क्या उसके सिनेरियो। इतनी बड़ी उन्होंने हमें पेनल्टी डाली। आप लोग क्या समझते हैं वो कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां करप्शन करोगे तो बच जाओगे? बेटा वो आपकी आपकी जो है ना पहचान ही खत्म कर देते हैं। उन्होंने हमारी कंपनी बैन कर दी है यूके में, ये ईजीआर नहीं, ईजीआर के पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 कंपनीज ओन करते हैं हम, उनमें से एक कंपनी, अब 4 कर रहे हैं, एक कंपनी बंद कर दी गई है कि बार बार टेम्परिंग करके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए गए हैं, बार बार चीट करने की कोशिश की गई है। सो अगर आप ये समझते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और अमेजोन को पता नहीं है और आप जो है चीटिंग किए जा रहे हो, तो ये भूल है कि उनको पता है सब कुछ। वो पहले अलाउ करते थे, जिस तरह टेम्परिंग भी उनको पहले पता थी, पहले वो अलाउ करते थे, थोड़ा उनके अंदर जो है ना नरम बिहेवियर था, लेकिन अब उन्होंने इसके ऊपर प्रॉब्लम शुरू कर दिया। वजह क्या है, उनकी साख डैमेज हो रही थी। अगर 100 में से 50 शिकायतें आपको मौसूल होंगी तो आपको क्या लगता है अमेजोन चुप करके बैठेगा? उसको अपने इमेज का कोई ख्याल नहीं है। तो उन्होंने जो है इसको, पहली तो चीज ये आ गई। फिर हमारे ड्रॉप शिपर माशाल्लाह और ज़हीन है, इन्होंने थोड़ा और जोर लगाया। इन्होंने कहा यार ये पैकिंग वाली किसी चीज को खत्म करते हैं बीच में से। इन्होंने नया कॉन्सेप्ट क्या निकाला बीच में से, पहले किसी मतलब ये बी वाले ने जो ऑर्डर दिया है ना, वो डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पर नहीं भिजवाते थे, अपने एड्रेस पर भिजवा लेते थे, वहां से उसकी बॉटल निकाल कर पैक कर कर आगे भेज देते थे, 1 घंटे का काम होता था। लेकिन यहां से भी प्रॉब्लम बनना शुरू हुई। वजह क्या है, देखो हमने 2 दिन में बॉटल पहुंचानी है, हमने 2 दिन में बॉटल उनको पहुंचानी है।
वो एक ट्रैकिंग नंबर देते हैं जो कि आपने और मैंने कभी जिंदगी में ट्रैक नहीं किया। हम लोग तो ही नले लोग ना, हम लोगों ने कभी ट्रैक किया? आपने ऑर्डर किया हो आपको कंपनी से, कभी आपने मांगा है किसी वेबसाइट यार मुझे ट्रैकिंग नंबर दो? कभी आपने ट्रैक किया 1 घंटे बाद मेरा पार्सल की तरफ पहुंचा है? गोरे ट्रैक करते हैं। और आप लोग भी इस कोर्स के अंदर, इन सेशंस के अंदर बाकायदा सीखेंगे ट्रैकिंग नंबर क्या होते हैं और कैसे आप लोगों ने लेने हैं, ठीक है, और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। वो सारा मैं आपको प्रोसेस भी समझाऊंगा और बातें बातें भी समझाऊंगा आगे। तो यार ट्रैकिंग नंबर मुझे देना चाहिए था ना आगे कस्टमर को, उसने तो मुझसे ऑर्डर किया, मेरे पास क्या, मेरे पास तो ट्रैकिंग नंबर ही नहीं है, मेरे पास तो बॉटल ही नहीं है, मैं तो इससे लेकर दे रहा हूँ। तो जो ट्रैकिंग नंबर ये मुझे देगा मैं उठा के आगे कस्टमर को दे दूंगा, वहां पे फिर लिखा नजर आ जाएगा ये तो ईबे की ट्रैकिंग हो रही है, तो फिर मैं फंस गया। तो कहने की बात यह है, एक झूठ के ऊपर 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। बार्कले एक इदारा है, ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जो आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाता है, ठीक है। महर ये जो यहाँ बैठा है ईद के बाद 1.5 लाख रुपए का कोर्स करने जा रहा है बार्कले से, जो कंपनी मतलब इसको रेकमेंड कर रही है करें। और एक हमारा इस्लामाबाद का लड़का है अब्दुल्ला नाम का, उसके यूट्यूब चैनल भी है ई कॉमर्स पे, अब्दुल्ला इशफाक के नाम से, आप देखिएगा। प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लड़का है, मेरा भाइयों जैसा है, काम करता है बहुत अच्छा। ड्रॉप शिपिंग सीखने जा रहा है। वजह क्या है? हमारे पाकिस्तानियों के दिमाग में एक कीड़ा है कि यार मैं आपके साथ बैठूंगा ना, मैं आपको कहूंगा यार ड्रॉप शिपिंग नहीं करो, तो आप आगे से कहेंगे इसको आती नहीं, इसको आती नहीं है, ये तो जानता ही नहीं है, ये तो करता ही नहीं है, इसको क्या पता। तो क्योंकि हम एज अ कंपनी काम कर रहे हैं, हमें अपने हर डिपार्टमेंट को इतना अच्छा मेंटेन करना है ताकि क्लाइंट हमसे खाली हाथ कभी ना जाए। तो वो जा रहे हैं बार्कले में, 1.5 लाख रुपए का बार्कले कोर्स करवाता है। मैं बार्कले के ओनर से भी कहता हूं, मैंने अब्दुल्ला को भी कहा यार वो आपको सिखाएंगे क्या? चीटिंग करना। क्या यार, वो कहते हैं फेक ट्रैकिंग नंबर जनरेट करना सिखाएंगे। यार क्या ये धोखा नहीं है? आप लोग बताओ यार, सीख लोगे, धोखा भी दे दोगे, कर लोगे मैनेज, लेकिन आप मुझे बताओ क्या ये धोखा नहीं है? तो अब आ जाते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, मैं आप लोगों को उसका रेफरेंस शेयर कर दूंगा, मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, उसके अंदर क्लियरली हजूर वसल्लम ने फरमाया अपने साहबी को कि जो चीज आपकी मलकियत में नहीं है, आप ये कहकर नहीं बेच सकते हो कि मैं इसका मालिक हूँ। आप ये कहकर बेच सकते हो मैं ला कर दूंगा, मैं कमीशन लूंगा। बेशक फिर आप कमीशन जितना मर्जी लो, आप और उसके दरमियान का मामला है। लेकिन अगर आप ये कह दो कि भाई ये चीज मेरी है और जबकि वो आपकी नहीं है, तो आपने उसके साथ धोखा किया। ये क्लियर हदीस, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर को कहते हैं बॉटल मेरी है, मेरे स्टोर पे लगी हुई, आप क्या कर दो, देखो मैं आपको आगे से लेकर दूंगा, बोले खरीद जाए तो बात करना, खरीदेगा ही नहीं, तो आप उसको कर रहे हो धोखा। हर पर्सपेक्टिव से ये मॉडल नॉट रिकमेंडेड मॉडल है। एट द एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट 1 दिन चले, 3 दिन चले, 4 दिन चले, अमेजोन के हथे वो चढ़े। जिस दिन वो उसके हथे चढ़ा, पावे 6 महीने बाद चढ़े, पावे 1 महीने बाद चढ़े, पावे 1 साल बाद चढ़े, वो खत्म है, वो खत्म है। तो मेरी नजर में बेटा बिजनेस वो है जो आपकी नस्लों में ट्रांसफर होता है, बिजनेस उसको कहते हैं। अगर आपने यही 2 नंबरियां करनी है तो फिर मेरे प्यारे भाइयों किसी अच्छी सी मल्टीनेशनल में नौकरी करो, आपको ज्यादा अच्छा पैसा देगी, बजाय इसके कि आप यहाँ मगजमारी करोगे। तो ये तो नस्ल में नहीं जाने लगा, ये 1 साल चलेगा, आईफोन खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, फलां चीज खरीद लोगे, अगले साल फिर ठप हो जाएगा, अगले साल फिर नए नए सिरे से अकाउंट बनाओगे, नए सिरे से धोखा देना शुरू करोगे। तो ये है ही चीज गलत। यहाँ पर हमारे जो है सेशन एंड होता है। ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल था और हम इसके बाद जो है ना होल सेल और प्राइवेट लेबल के मॉडल को कल डिस्कस करेंगे। आज के बाद, इस सेशन के बाद आपसे अगर कोई सवाल करे कि भाई तजम्मुल भाई ड्रॉप शिपिंग क्या है, उनको पता होना चाहिए। कोई पूछे तजम्मुल भाई ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं करते हो, उनको पता होनी चाहिए दोनों बातें, टेक्निकल इश्यूज और उसके बाद इस्लामिक इश्यूज। और ये कोई कहना तजम्मुल आपको तो आता ही नहीं है ड्रॉप शिपिंग करना, तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझा कर बताइएगा ड्रॉप शिपिंग इसको कहते हैं। और फिर भी अगर आपका और भी कोई दिमाग है कि नहीं 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 तजम्मुल को नहीं आता, तो मैं भी इधर ही उस बंदे को मेरे पास ले आइएगा या महर के पास ले जाइएगा, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट को देखता है। तो ये आपको उस बंदे को बिठाकर अपने अकाउंट दिखाकर बता देगा कि दोबारा कभी ये ना बोलना कि हमें काम आता नहीं है या हम करते नहीं है, लेकिन हम नॉट रिकमेंडेड ये चीज है। और हमने काफी हद तक ईजीआर के पास अगर पहले 10 अकाउंट से फर्ज करें ड्रॉप शिपिंग के, तो अब हम सिर्फ 2-3 अकाउंट्स है जिनको हैंडल करते हैं। और आगे लेटर ऑन देखेंगे कि इसका क्या करना है, क्योंकि मेरा जमीर सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गलत लगता है। सिर्फ टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो शायद हम इसको कंटिन्यू रखते कि चलो यार हम टैकल तो कर रहे हैं ना, बेशक टेक्निकल इशू है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि थोड़ा सा गलत होता है। और
फिर हम इसको आगे जो है ना होलसेल और प्राइवेट लेबल को कल देखेंगे। आज सिर्फ एक छोटी सी बात है आप लोगों के साथ शेयर करनी है अबाउट द बिजनेस। उसके बाद आप लोगों के जितने क्वेश्चन आंसर हैं हम सबके लेंगे बारी बारी, कोई बंदा भी यहाँ से खाली नहीं जाएगा। 2 घंटे मुझे बैठना पड़ा, मैं 2 घंटे आपकी क्यूरीज का जवाब देकर जाऊंगा। अच्छा यार देखो, ये है बात के इंडिया के एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है सोनू शर्मा, वो बड़ी अच्छी एक बात करते हैं, आप लोग उसको ऑन करें। साकिब क्वेश्चन आप सब आपका करते हैं, बेशक लिख के रख लें, वॉइस में बारी बारी करेंगे, लिख कर नहीं दीजिएगा, वॉइस में करिएगा मुझसे क्वेश्चन माइक ऑन करके। अच्छा उसमें यह है कि यार वो सोनू शर्मा जी कहते हैं कि देखें जी, दुनिया में ना जो शेर है जिसको हम जंगल का बादशाह कहते हैं, आप लोग उसको या मैं उसको जंगल का बादशाह क्यों कहता हूँ, ये मुझे ना एक 2019 के अंदर जब ई कॉमर्स में अहमद के नाम से पहले ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था, टेक्निकल टीम पुरानी थी, इंस्टीट्यूट ई कॉमर्स में अहमद के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन जब वो बढ़ता चला गया और मेंटोर्स भी आए और चीज़ें बढ़ी, शहरों में टीम बढ़ी, तो हमने इसको चेंज कर दिया ताकि सबकी पहचान बने, सिर्फ मेरी ना बने। तो उस टाइम पे ना ये मैंने सोनू शर्मा की एक बात सुनी थी कि यार शेर जो है ना वो जंगल का बादशाह क्यों है। तो मैंने उसको रिसर्च किया और मैंने देखा तो यार शेर 18 घंटे सोता है। तो यार एक ऐसा बादशाह जो 18 घंटे सोता है, यार उसमें तो लानत भेजनी चाहिए, गधे को बना देना चाहिए आपको जोन सा बादशाह। यार सबसे ज्यादा मेहनत करता है गधा। अगर चालाकी देखी जाए तो लोमड़ी चालाक है, वजन देखा जाए हाथी का है, कद देखा जाए तो जराफे का है। तो यार शेर में कौन सी खसूसियत है, भागने में देखा जाए तो चीता है, ये शेर क्यों जंगल का बादशाह। तो सोनू शर्मा कहता है कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर मुझे इसका जवाब मिला। कहता है कि मैंने देखा कि हाथी और एक शेर की लड़ाई हो रही है। अब वो जब हाथी आता है शेर के सामने, ठीक है, तो कहते हैं हाथी के आंखों में एक खौफ है कि ये मारेगा। हालांकि वो एक पांव रख देना शेर के ऊपर तो उसकी पसलियां टूट जाए। वो कद में इतना बड़ा है कि वो सूंड से उठाकर उसको फेंके ना तो वो उस तक पहुंच नहीं सकता। और शेर की आंखों में एक चमक है, मैं इसको मारूंगा। वो जो इरादा है ना शेर का, वो उसको जंगल का बादशाह बनाता है। ये जो इरादा है ना कि मैं करूंगा, तो इसी तरह आप लोगों का इरादा ये होना चाहिए कि अगर अमेज़न हाथी है तो आप शेर हो, आपने करना है, फिर जाके आप कामयाब होगे। अगर आप ये कहोगे ना कि यार वो हाथी है इतना बड़ा है, यार मैं तो नहीं लड़ सकता, तो फिर आप अमेज़न आज छोड़कर चले जाओ। बहुत लाउड एंड क्लियर कह रहे, ये मेहनत मांगेगा, ये आपको रिवॉर्ड इतना बड़ा देगा कि आपको जंगल का बादशाह माना जाए, लेकिन उसके लिए वो आंखों में चमक और वो चीज लानी पड़ेगी। अच्छा उसके आगे वो कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि अब शेर भी दो, एक तो जंगल का शेर है और एक समुद्र का शेर है, अब दोनों शेर हैं, ठीक है, दोनों शेर हैं। दोनों शेरों में क्या फर्क है यार, जो जंगल का शेर है ना वो बारिश में भी सोता है, जंगल का शेर वो धूप में भी सोता है, कभी खाना मिलता है बहुत ज्यादा, कभी नहीं मिलता, लेकिन हैबत और दहशत इतनी है कि जिस जगह चला जाए ना तो मेरे और आप जैसे तो हार्ट अटैक से मर जाए। हकीकत ये है ना कि हैबत और दहशत इतनी है। और दूसरा जो है वो सर्कस का शेर है, उसको अब खाना भी टाइम पे मिलता है, उसको चार दीवारी भी मिलती है, उसको बारिश में भी नहीं सोना। अब है क्या, लेकिन जब वो सर्कस वाला कहता है ना बेटा बैठ जा, उसको बैठना पड़ता है। जब वो कहता है बेटा आज तूने आग में से कूदना है कहता है ओके सर। वो फिर आगे से कहता है यार कि आज तूने 2 टांगों पे खड़े होना है, वो कहता है ओके सर, मैं जैसा कहोगे मैं करूंगा। तो वहां पर बैठे हुए लोगों के सामने सवाल करता है, अगर मैं आपको कहूं कि आपने जंगल का बादशाह बनना है, शेर बनना है या फिर सर्कस का, तो आधे से ज्यादा लोगों ने कहा यार हम तो जंगल का शेर बनेंगे। उसने कहा हरकतें तो आप सबकी सर्कस के शेर वाली, कैसे, आप सब लोग अपनी कंपनीज के गुलाम हो। वो कहती हैं सैलरी बढ़ेगी, आप कहते हो ओके सर। वो कहते हैं आज स्टेपमेंट लगेगा, ओके सर। वो कहते हैं संडे छुट्टी नहीं करनी, आप कहते हो ओके सर। वो कहते हैं हफ्ता ऑन है, आप कहते हो ओके सर। वो कहते हैं हफ्ता ऑफ है, इवन वो कहते हैं जुम्मे की छुट्टी मिलेगी नमाज की या नहीं मिलेगी, आप कहते हो ओके सर। ये काम है हमारे, हम एशियंस के ये काम है। और हम अजम्पशन में रहना चाहते हैं हम जंगल के बादशाह बने, हम शेर बने वो वाला। और हरकतें हम सबकी सर्कस के शेर वाली हैं। यूरोप में और हम में सर सिर्फ यही फर्क है कि हमारे यहाँ जो बंदा बिजनेस पढ़ाता है उसने खुद कभी बिजनेस नहीं किया, ये हकीकत है। तो जम्मल भाई जितने लोग बैठे हैं आप सब लोग एग्री करेंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज में जो लोग बिजनेस पढ़ाते हैं उन्होंने क्या खुद कभी बिजनेस किया? वो 1 टके का रिस्क नहीं ले सकते,
1 टके का रिस्क लेने वाले वो लोग नहीं है, वो आपको कैसे बिजनेस के लिए मोटिवेट करेंगे। हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं डेविड कुछ उस तरह का नाम है, डेविड शेन या समथिंग इस तरह, आप गूगल कीजिएगा आज। वो कहते हैं जिस दिन मेरे स्टूडेंट ने नौकरी की मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। वो बिजनेस ऑन करते हैं, ये जो आपकी गाड़ियों के बम्पर्स होते हैं ना, इनकी कंपनी है उनकी, और वो पढ़ाते हैं, और वो कहते हैं मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने जिस दिन नौकरी की मैं बिजनेस पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि उसका मकसद कोई नहीं रहता। तो मेरा काम आप लोगों को ये है कि हम लोग आपको यहाँ सिर्फ ये, मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा नहीं कि मैंने स्लाइड पढ़ी, हम सब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, और प्रैक्टिकल वर्क के बाद जब आप एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपका जहन ये होना चाहिए कि मैं आजाद हूँ, मैं कारोबार करने आया हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अगर मैं किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूँ ना, तो मैं उसका भी कर रहा हूँ, दूसरे क्लाइंट का भी कर रहा हूँ, तीसरे का भी। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, ठीक है। जिस तरह कंपनीज होती हैं, मैं कंपनी का ओनर हूं, मेरे पास एक बंदा आता है, मुझे कहता है, क्योंकि मेरी कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, मेरे पास आता है और मुझे आकर कहता है यार अहमद भाई मैंने एक घर बनाना है। तो अगर मैं उसके अपने ठेकेदार को कहता हूँ उसकी लेबर पर काम कर रहा है, तो मैं अपने बिजनेस का ओनर हूँ, ये नहीं है कि मैं उसका नौकर बन गया। तो यही माइंडसेट आप लोगों का होगा और आप लोग ग्रो करेंगे। और आखिरी छोटा सा इंट्रोडक्शन 1-2 लाइन में मेरा, यार 2016 से मैंने अमेज़न स्टार्ट किया था, मुझे पहला क्लाइंट 1.5 साल बाद मिला था। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू एरिया में हमारा नादरा ऑफिस के पीछे ऑफिस है, पूरा फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह 46 ईयर से हमारे पास है। हमारी जो मुझे जो वो मिला बिजनेस, इनहेरिटेड बिजनेस मिला, वो कंस्ट्रक्शन का था। इस वक्त सिर्फ मेरी 2 साइट्स ओपन है इस्लामाबाद के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये 8,000 8,500 पे लेकर आप लोगों को ग्रूम करने की मेहनत की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक मोटिव था, सीएस किया है तो बिजनेस के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर कुछ ना कुछ करना है। और बाकी आप लोग अपनी भी फीसिस और चीजें बाहर भी चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्रेडिबिलिटी बाहर मिल रही है। इनेबलर्स के अंदर मैंने सेशंस दिए हैं, ड्रीम्स 21 के अंदर मैंने सेशंस दिए हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना वो काम किया है। और वर्क एनवायरनमेंट जो है हमारे पास